ओम श्री गणेशाय नमः। भाग 3, इन्वर्स प्लानिंग विथ नॉस्ट्रोमस प्रेडिक्शन। इसका मतलब है कि नॉस्ट्रोमस ने जो प्रेडिक्शन आज के समय के लिए किया है या आज के संदर्भ में किया है, इन्वर्स की क्या प्लानिंग है उसके अनुसार। दोस्तों, मेरा नाम सियाराम वर्मा है। मैं यूट्यूब सत्यम चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, इस चैनल का मुख्य उद्देश्य आपके सामने सत्य को लाना है। भविष्यवाणियां जो इस समय के लिए की गई हैं और पूरी हो चुकी हैं, उनका सत्य क्या है, इस भाग में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस भाग में नॉस्ट्रोमस की भविष्यवाणियों पर अपने विचार दे रहा हूँ, क्योंकि ये घटनाएं क्रमबद्ध तरीके से चल रही हैं। भाग 2 में मैंने शारन स्लीन के जन्म से संबंधित कुछ घटनाओं का कुछ अंश आप लोगों के सामने रखा था। शारन स्लीन के जन्म का संबंध काफ़ी रहस्यमय घटनाओं से जुड़ा हुआ है। शारन स्लीन के जन्म से संबंधित नॉस्ट्रोमस द्वारा की गई भविष्यवाणियों की सभी घटनाएं घट चुकी हैं, लेकिन अभी कुछ कारणों से इन रहस्यों में से कुछ को गुप्त रखना आवश्यक है। नॉस्ट्रोमस ने अपनी भविष्यवाणी में महान शारन का नाम लिया है। महान शारन के जन्म के स्थान के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। मैंने YouTube चैनल पर महान शारन के जन्म से संबंधित बहुत सारी भविष्यवाणियों को देखा। उनमें एक बात जो कॉमन समझ में आई कि सभी ने एक दूसरे की नकल करके कॉपी पेस्ट कर दिया है, केवल आवाज़ बदल रही है। यहाँ तक कि हमारे अच्छे अच्छे न्यूज़ चैनल भी यही काम किए हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ जो सच है और जो नॉस्ट्रोमस ने अपनी भविष्यवाणी में व्यक्त किया है, क्योंकि मैं उस सच को जानता हूँ। शारन स्लीन के जन्म की घटना नॉस्ट्रोमस के भविष्यवाणी में दिए गए समय के अनुसार घट चुकी है, लेकिन जिस समय यह घटना घट रही थी तब नॉस्ट्रोमस के भविष्यवाणियों की जानकारी यहाँ लोगों को नहीं थी या बहुत कम लोगों को थी। इस घटना के पीछे कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं छुपा था। फिर भी यह जानने की मन में प्रबल इच्छा थी कि आखिर इतनी बड़ी घटना के पीछे यूनिवर्स का क्या रहस्य छुपा हुआ है, क्योंकि घटना प्रारंभ होने के पहले दिन ही यह संकेत मिल गया था कि वहाँ जाने का बहुत बड़ा उद्देश्य है। धीरे धीरे घटते घटते घटना ने अपना पूरा आकार ले लिया। घटना पूरी हो गई और वहाँ से घटना के पूरी होने की हरी झंडी मिल गई, इसलिए वहाँ से फिर दूसरी जगह चला गया। 2019 में बहुत सारी भविष्यवाणियों को YouTube चैनल पर देखने के पश्चात इस घटना के पीछे छुपा रहस्य समझ में आया और इस प्रकार नॉस्ट्रोमस की भविष्यवाणी जो अब तक घट चुकी है वह धीरे धीरे समझ में आ गई। अपने इसी अनुभव के आधार पर मैं नॉस्ट्रोमस द्वारा वर्णित महान शारन के जन्म स्थान के बारे में नॉस्ट्रोमस की भविष्यवाणी शतक 6 चौपाई 27। दोस्तों, अपनी भविष्यवाणी के शतक 6 चौपाई 27 में नॉस्ट्रोमस ने लिखा है, विद इन द आइसलेस ऑफ 5 रिवर टू 1 थ्रू द एक्सपेंशन ऑफ द ग्रेट शारन स्लीन थ्रू द ड्रेजलेस इन द एयर द fury of war 6 escaped hidden bundle of flags। हिंदी में इसकी अनुवाद इस प्रकार है, 5 नदियों के द्वीपों के भीतर एक
महान चेरन शिलिन के विस्तार के माध्यम से, हवा में रिमझिम फुहारों के माध्यम से, एक के उपद्रव के कारण, 6 भाग निकले छिपी झाड़ियों के गुच्छे। दोस्तों, इस चौपाई की पहली लाइन 5 नदियों के द्वीपों के भीतर एक, अर्थात 5 नदियों के मिलने से बनने वाले एक द्वीप में महान चेरन शिलिन के विस्तार के माध्यम से महान चेरन शिलिन का जन्म हुआ है। यानी नॉस्ट्रोडमस का कहना है कि 5 नदियां एक जगह मिलती हैं और उनसे जो द्वीप, कई द्वीप निर्मित होते हैं, उन द्वीपों में से एक द्वीप में महान चेरन शिलिन का जन्म हुआ है। हवा में रिमझिम फुहारों के माध्यम से, एक के उपद्रव के कारण। दोस्तों, चूंकि यहाँ नदियों की बात चल रही है तो इसलिए नॉस्ट्रोडमस ने लिखा है कि हवा में रिमझिम फुहारों के माध्यम से, यानी कि जब बरसात होती है या ज़्यादा बरसात होती है या एक नदी में बाढ़ आ जाता है, बहुत ज़्यादा पानी का उफान आ जाता है, तो क्या होता है, अर्थात एक नदी में बाढ़ आ जाने के कारण क्या होता है, 6 भाग निकले छिपी झाड़ियों के गुच्छे। कहने का अर्थ है यह है कि 5 नदियां आपस में मिलती हैं, लेकिन उनमें 4 नदियां आकार में हैं लेकिन पानी नहीं है। उनमें पानी केवल तब होता है जब बरसात होती है या 5वीं नदी में उफान आ जाए, पानी का बाढ़ आ जाए। इसी को नॉस्ट्रोडमस ने एक के उपद्रव के कारण लिखा है। 6 भाग निकले छिपी झाड़ियों के गुच्छे, अर्थात यहाँ कहने का यह अर्थ है कि जब अधिक बरसात होती है, अर्थात बरसात के समय या फिर एक नदी के उपद्रव से, यानी उसमें अधिक पानी आने से इन चारों नदियों में पानी भर जाता है। और जब इनमें पानी अधिक भर जाता है तो उस क्षेत्र में पानी का आकार झाड़ी नुमा दिखाई देने लगता है, अर्थात एक दूसरे में मिलता हुआ। इस प्रकार उस क्षेत्र की जमीन 6 भाग में छोटे छोटे टुकड़ों में दिखाई देती है, बाकी सब जलमग्न हो जाता है। अतः ये 5 नदियों में से 4 नदियां 5वीं नदी में पास पास ही मिलती हैं, क्योंकि इन 4 नदियों में पानी नहीं है तथा आपस में भी एक दूसरे से कहीं कहीं मिलती हुई प्रतीत होती हैं और बाढ़ आने पर मिल जाती हैं। इस प्रकार पानी का आकार झाड़ी की तरह दिखाई देने लगता है और जमीन के दिखाई देने वाले भाग झाड़ी के गुच्छे की तरह से प्रतीत होते हैं। इस प्रकार 5 नदियों के माध्य बाढ़ के में बनने वाले 6 टापुओं में से किसी एक टापू में महान सायरन का जन्म हुआ। इसी बात को सूरदास जी ने भी लिखा है। हलधर पूत पवार घर उपजे, डेहरी क्षेत्र धरे। यहाँ डेहरी क्षेत्र का अर्थ है जहाँ पानी आकर भर जाता है, जमा हो जाता है, खलाड़ जिसे कहते हैं। दूसरे भाग में मैंने जैसा कहा है कि सायरन भी है और सायरन शिलिन भी है। ये एक ही आत्मा के 2 रूप हैं। है ना आश्चर्यजनक, लेकिन यही सत्य है। मेरा आप लोगों के सामने इन सब घटनाओं का वर्णन करने का सीधा सा अर्थ है कि नॉस्ट्रोडमस एक महान भविष्यवक्ता थे और जब उपरोक्त भविष्यवाणियाँ उन्होंने स्थान देखे बगैर इतनी सटीकता से की है तो आने वाला कल भी उनकी भविष्यवाणियों के अनुसार होने वाला है। इनसे बचने का एकमात्र तरीका प्रकृति के नियमों का पालन करना, मानवता का पालन करना और मन, कर्म और वचन से शुद्ध होना। समय बहुत कम है, अतः अभी से अपने अंदर परिवर्तन शुरू कर दें। संभव है प्रकृति माफ कर देगी। प्रकृति बहुत दयालु है, आप सब उसके बच्चे हैं। वह किसी को दंड नहीं देना चाहती, लेकिन हम सब की मानसिकता इतनी दूषित हो गई है कि अब हम अपने स्वार्थ के अतिरिक्त कुछ नहीं जानते। इसलिए सफाई तो होगी ही होगी, अतः बदलाव है। एकमात्र यही रास्ता है। धन्यवाद। शेयर, सब्सक्राइब,
चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।